I hope all of you are doing good. In this lecture, we are going to study about इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं और आगे हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस, ड्यू टू 3 चार्जेस एंड ड्यू टू n चार्जेस। तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। नाउ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हमें चार्जेस को इन्फिनिटी से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? चार्जेस को या तो रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। तो हमें उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हमें वर्क जो करना पड़ेगा तो उस चार्ज पे जो हमें वर्क करना पड़ेगा तो उस चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि हम डैम बनाते हैं, ठीक है, तो पानी जो है वो ऊंचाई पे ठहराव पे रहता है, तो उस पर जो ऊंचाई की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जमा होती है। अगर जैसे ही हम डैम ओपन करते हैं, डैम का कोई भी गेट ओपन करते हैं, तो उसके जो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके अंदर जमा है, जो उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे तो बात थी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात थी, मास की बात थी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मुझे ऊपर तक लेके आऊँगी तो मैंने क्या किया, ये मेरे हैंड्स पे पड़ा है, तो अगर मैं इसको ऊपर तक लेके आती हूँ तो मैंने वर्क किया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? जो हमने 11th और 10th में पढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी? m इसका मास, g दैट इज़ ग्रेविटी एंड h दैट इज़ उसका हाइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्पार्कल में स्टोर हो चुकी है। अगर मैंने इसको रिलीज़ किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं g लिख रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल है वो u है, g की वजह से ग्रेविटी की लिए मैं g लिख रही हूँ। तो mgh ये आप पढ़ चुके हैं 10th और 11th में। m क्या है? मास, g क्या है? ग्रेविटी, h क्या है? हाइट, ठीक है। तो पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, डेट इज स्प्रिंग वाली, ठीक है। तो स्प्रिंग को भी अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो जितना दूर एक्सटेंड करूँगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, और जैसे ही रिलीज़ करूँगी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस से रिलेटेड है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम UE से डिनोट करेंगे, UE। तो M किसको रिलेट करेगा? चार्ज को रिलेट करेगा। जी किसको रिलेट करेगा? किसकी वजह से, किस में अगेंस्ट किसके जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो E और H किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को, डेट इज DR। ओके, DR डेट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं DR। ओके, कुछ हमने डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, अब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई चार्जेस Q1 Q2 है, पास में है, अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी UI है और ये इनिशियल पोजीशन है चार्जेस की। अब मैं इसको चार्जेस को दूर लेके जा रही हूँ, ओके, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी UF है, तो हम इसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज़ नथिंग। जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है इसको, इन दोनों चार्जेस को दूर लेके जाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वही इन चार्जेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। दैट इज़ नथिंग बट ओनली वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्जेस फार। तो हम क्या लिख सकते हैं? W एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल की वजह से, यानी मैं खुद एक्सटर्नल सोर्स इसको दूर लेके जा रहा है, तो वो आएगा पॉजिटिव में। अगर सपोज ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं और इनको कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद दूर लेके जा रहा है, तो उसमें हम लिखेंगे W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ उसके हम लोग लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, EC भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, और सिंपल हम लोग WE भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल, E एक्सटर्नल। तो दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज डेल यू। तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। दो चार्ज Q1 और Q2 सपोज करो कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे। ओके, अब मुझे Q1 को यहाँ पे लेके आना है। ओके, Q1 को यहाँ पे लेके आना है तो मुझे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे इसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सिस्टम में Q1 चार्ज लेके आ गई हूँ। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। नाउ अब Q2 चार्ज जो इन्फिनिटी पे है अब मैं उसे लेके आऊँगी। ठीक है, तो Q1 के लिए तो मुझे क्या वर्क जो है वो क्या था, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं पड़ा है। ओके, तो वर्क डन क्या हो गया, Q1 के लिए 0 हो गया। अब W2 दैट इज़ वर्क डन Q2 के लिए कितना करना पड़ेगा। अब Q2 को मैं लेके आ रही हूँ यहाँ पे। ओके, एट अ डिस्टेंस, सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज R है। ओके, तो अब मैं Q2 को जब लेके आ रही हूँ तो मुझे Q1 पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको अगेंस्ट हमें उसके वर्क करना पड़ेगा। तो हम W2 कैसे लिखेंगे, Q2 जिसको लेके आ रहे हैं और Q1 की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका वजह से, Q1 की वजह से। ओके, तो Q2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 की वजह से हमें पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कितना होता है, K Q1 और जिस डिस्टेंस पे लेके आ रहा है डेट इज़ R। तो हमारा आंसर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या था पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। आप डायरेक्टली लिखेंगे तो W1 कितना था 0 और W2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई K Q1 Q2 अपॉन R। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 is 0. Okay, work done in bringing charge Q2 in an electric field of charge Q1 is W2, जो आपको लिखना है Q2 इंटू V1। ओके, और इस W1 को मैं इधर लिख देती हूँ तो आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। ओके, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1 इज W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1 दैट इज Q2 K Q1 अपॉन R। तो U टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W1 प्लस W2 दैट इज U इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार सिर्फ आपको इतना समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पहले से यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसका जो वर्क डन होगा क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हम ड्यू टू 3 चार्जेस के लिए करते हैं। जिस तरीके से हमने 2 चार्जेस के लिए किया है उसी तरीके से हम 3 चार्जेस के लिए करेंगे, ये आप लिख लो। तो 3 चार्जेस के लिए देखते हैं अब हम। तो वही सपोज करना है Q1 Q2 और Q3 कहाँ है, इनफाइनाइट पे हैं। ओके, यहाँ पे हमें इनको लेके आना है। तो जब हम Q1 को लेके आएंगे ओके, तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो Q1 के लिए वर्क डन हो जाएगा हमारा 0। ओके, फॉर Q1 क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन 0। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर Q1 हमारा वर्क डन हो जाएगा 0। अब Q2 को लेके आना है मुझे। Q2 को लेके आना है तो पहले कौन प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है। तो Q1 की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर Q2 वर्क डन हमारा हो जाएगा, किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रेजेंट है, Q1 की, तो V1। ओके,
तो हम यहाँ लिखेंगे W2 इक्वल टू Q2 K Q1 अपॉन R। ओके, तो K Q1 Q2 अपॉन R। अब हम किसको लेके आ रहे हैं? अब हम Q3 को लेके आ रहे हैं। अब कौन प्रेजेंट है? Q1 भी प्रेजेंट है, Q2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा। तो W3 जो हो जाएगा वो देखना क्या होगा, Q3 मल्टीप्लाई बाय किसका पोटेंशियल? V1 का। फिर Q3 समेशन करेंगे, Q3 मल्टीप्लाई बाय किसका पोटेंशियल? V2 का। ओके, क्योंकि 1 और 2 पहले से प्रेजेंट है। अब आप देखें Q3, अब V1 की वैल्यू हमें पता है K Q1 अपॉन R, K Q1 अपॉन R, और Q3 V2 की वैल्यू पता है आपको K Q2 अपॉन R। अब यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस तो हम लिखेंगे 1 3, 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस तो हम लिखेंगे 2 3। ओके, और इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये जो इन्फिनिटी पे है, पहले हम लेके आए Q1 को, फिर हम लेके आए सपोज Q2 को, और फिर हम लेके आए Q3 को। ओके, तो इनके बीच का हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, जो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो हो जाएगा R12, इन दोनों के बीच का हो जाएगा R23, और इन दोनों के बीच का हो जाएगा R13। ओके, तो ये डायग्राम तो आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं, मेन आपको समझना ज़रूरी है। नाउ अब इसको हम ओपन करेंगे, W3 K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अब क्या करेंगे हम, W1 हो गया, W2 हो गया और W3 हो गया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करें, कैसे फाइंड करेंगे? W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, तो W1 0 था, W2 कितना था? K Q1 Q2 अपॉन R12 लिख देते हैं। ओके, K Q1, अब इसका W3 का लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन R13, और इसका लिखेंगे K Q2 Q3 अपॉन, इसको अच्छे से लिख लेंगे ये, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी हो गया, किसकी वजह से? ड्यू टू 3 चार्जेस की वजह से। ओके, इस तरीके से हम 4 चार्जेस भी कर सकते हैं, 5 चार्जेस भी कर सकते हैं, 6। बस आपको इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट चार्ज लेके आएंगे तब वर्क डन 0 होगा, सेकेंड लेके आएंगे तो सेकेंड को लेके आ रहे डेट इज मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड चार्ज को, और पहले किसको लेके आए थे? 1 को, तो उसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड के अंदर क्या करेंगे? थर्ड को लेके आ रहे हैं, पहले अब कौन प्रेजेंट है? 1 और 2 पहले से ही प्रेजेंट है, तो थर्ड चार्ज को जब हम जिसको हम लेके आ रहे हैं उसको फर्स्ट चार्ज की पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन समेशन करेंगे, थर्ड चार्ज को वापस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? पोटेंशियल सेकंड चार्ज के, क्योंकि 1 और 2 जो है वो पहले से प्रेजेंट है, तो Q3 को 1 के पोटेंशियल को साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, Q3 को सेकंड चार्ज के पोटेंशियल के साथ भी मल्टीप्लाई करके उन दोनों को क्या करेंगे? हम समेशन करेंगे। अगर हम 4 चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता? Q4 V1 प्लस Q4 V2 प्लस Q4 V3। ओके, इस तरीके से हम 3 चार्जेस के लिए हमने फाइंड किया, कितने भी चार्जेस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। अब n चार्जेस की बात आती है, तो फॉर n चार्जेस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे सिग्मा करके। ओके, u n चार्जेस के लिए सिग्मा, अब यहाँ पे 1 2 1 3 2 3 आप देख सकते हैं। ओके, तो क्या होगा? i इक्वल टू 1, इसको i ले लो, इसको j ले लो, 1 से लेके n तक, सिग्मा j से 1 से लेके n तक। ओके, k q i q j अपॉन r i j,
बस क्या है, 1 है तो 2 है, 1 है तो 3 है, फिर 2 3 है, तो आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए, आई एंड जे इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये किसके लिए हो गया, ऑल पेयर्स के लिए, सारे पेयर्स के लिए ये हो गया। अब आप देख सकते हैं जब भी हम ये वाला करेंगे 1 से n तक, 1 से n तक, हम बहुत सारे पेयर्स हो जाएंगे, यानी सब क्या हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। जैसे 1 2 है, फिर 2 1 हो गया, तो इसलिए हम लोग डबल पेयर्स ना हो जाए, इसलिए हम लोग बाहर क्या लगा रहे हैं, हाफ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, हाफ, ठीक है, क्योंकि सब जो है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से हमें 2 1 का कम्बिनेशन नहीं चाहिए, 1 2 का, 1 3 का, इस तरीके का कम्बिनेशन चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया है, हाफ लगाया है। ठीक है, तो ये फॉर n चार्जेस के लिए जो है वो सिंपल इक्वेशन बन चुकी है सिग्मा के अंदर। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, ओके, फॉर n चार्जेस के लिए मैं इधर अच्छे से लिख लेती हूँ, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। ओके, फॉर n चार्जेस के लिए पहले तो हमें हाफ लगाएंगे, क्योंकि सब जो सिग्मा करेंगे तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी सब डबल हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी तो उसको हमको आधा करना पड़ेगा, यानी जो एक एक पेयर ही लेनी है, इसलिए हमने हाफ लगाया है। ओके, सबकी एक एक पेयर ही लेनी है हमें। तो सिग्मा i से लेके 1 से लेके n तक, सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके n तक, ओके, k q i q j अपॉन r i j। ओके, तो ये हमारा n चार्जेस के लिए हो गया। ठीक है, सिंपल। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और अगर कोई दूसरे टॉपिक पे भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।